डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले के शुरुआती शिकारों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई और उनका परिवार शामिल है। भारत में कश्मीर से लेकर लखनऊ तक इसके विरोध में आक्रामक प्रदर्शन हो रहे हैं। एनडीए विरोधी विपक्षी पार्टियां बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के लिए हाय हाय कह रही हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से भारत ने अब तक खामेनेई के खात्मे की निंदा नहीं की है। भारत बार बार सिर्फ पश्चिम एशिया में बातचीत, शांति और स्थिरता की अपील कर रहा है। प्रश्न उठ रहा है कि भारत का आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत पर चुप्पी के स्टैंड के पीछे का राज क्या है। अगर कूटनीतिक तौर पर देखें तो भारत इस मसले पर यूं ही शांत नहीं है, बल्कि इसके पीछे की वजहों की एक पूरी श्रृंखला है, जिसे देखते हुए भारत इस तरह का राजनयिक स्टैंड ले रहा है। ईरान को भारत का ऐतिहासिक मित्र माना जाता है और कई बार अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर उसने भारत के स्टैंड का समर्थन भी किया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ईरान या खामेनेई ने भारत के साथ मित्रता का अटूट रिश्ता निभाया हो। कई ऐसे मौके आए हैं जब उसने अपनी दोस्ती को संदेहजनक बना दिया है। केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, जो अहम मुद्दों पर सत्ता पक्ष की ओर से दलीलें देते रहते हैं, उन्होंने 2 दस्तावेजों के आधार पर दावा किया है कि 1965 और 1971 दोनों युद्ध में ईरान ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ लड़ने के लिए पैसे, हथियार और विमान दिए थे। यही नहीं, सरकारी सूत्रों का कहना है कि खुद आयतुल्ला अली खामेनेई का भारत के प्रति रिकॉर्ड पूरी तरह से पाक साफ नहीं रहा है। 2017 से 2024 तक ही कम से कम 4 ऐसे मौके आए हैं जब उन्होंने हमारे अंदरूनी मामलों में इस्लाम के नाम पर दखल देने की कोशिश करके अपनी सीमाएं लांघी। 2017 में उन्होंने कश्मीरी मुसलमानों पर पाकिस्तानी जुबान में बात की थी। 2019 में कश्मीर से 370 हटाए जाने पर भी उन्होंने तिलमिलाहट में इसके खिलाफ बयान दिया। ईरानी संसद तक ने भी सीएए के खिलाफ मत जाहिर किया। 2020 के दिल्ली दंगों में भी खामेनेई ने ट्वीट करके इसे चरमपंथी हिंदुओं द्वारा मुसलमानों का नरसंहार बताया। 2024 में उन्होंने भारत की तुलना गाजा और म्यांमार से करने की गुस्ताखी की। अगर हम ईरान इजराइल युद्ध और खामेनेई की मौत पर वैश्विक प्रतिक्रियाओं पर नजर डालें तो भारत का रुख ग्लोबल पैटर्न से अलग नहीं है। किसी भी G7 देश ने उनकी मौत पर श्रद्धांजलि जारी नहीं की। अर्जेंटीना, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन ने इस मुद्दे पर खुलकर अमेरिका इजराइल के स्टैंड का समर्थन किया है। यहाँ तक कि खाड़ी के देश भी या तो इससे नाराज हैं या फिर चुप्पी साध चुके हैं। सऊदी अरब भी चुप्पी बनाए हैं और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE तो ईरानी मिसाइलों के हमले झेल रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन में भी 10 से कम सदस्यों ने ही इसकी निंदा की है या खामेनेई को श्रद्धांजलि दी है। जापान और जर्मनी का स्टैंड लगभग भारत की ही तरह है, जिन्होंने स्थिरता की तो बात की है लेकिन श्रद्धांजलि देने वाले बयान जारी नहीं किए हैं। जिन देशों ने खामेनेई की मौत की खुलकर निंदा की है उनमें रूस, चीन, उत्तर कोरिया, इराक, तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया शामिल है। कुल मिलाकर ज्यादातर देशों ने राष्ट्रहित को प्राथमिकता दी है। इसी कड़ी में भारत की सोची समझी रणनीति चुप्पी में हमले झेल रहे खाड़ी के सहयोगियों के साथ संबंधों को प्राथमिकता दी गई है और वैश्विक लोकतांत्रिक देशों के अपनाए गए स्टैंड के अनुसार है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।